Namaste. Welcome to our deep dive into the current state of Pakistan's top 20 industries. From bustling cities to remote villages, industry is the lifeblood of this nation. लेकिन असलियत में क्या चल रहा है इन इंडस्ट्रीज में जो इस देश को चलाती हैं? आज के ग्लोबल इकोनॉमी में ये कैसे बदल रही है? इस वीडियो में हम हर इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे। हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो उनकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन हर्डल्स को भी जो उन्हें ओवरकम करने हैं। हम टेक्सटाइल से लेकर टेक तक, एग्रीकल्चर से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हर सेक्टर की अपनी यूनिक स्टोरी है। तैयार रहिए अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि हम हेडलाइंस के पीछे की रियलिटीज को अनकवर कर रहे हैं, क्योंकि हम हेडलाइंस से आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करने वाली रियल स्टोरीज में डीप डाइव कर रहे हैं। बने रहिए एक आई ओपनिंग जर्नी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये एक ऐसा सेक्टर है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी में काफी योगदान करता है। हम बात कर रहे हैं आपके पहने हुए कपड़ों की, उन रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों की जो हमारी संस्कृति की पहचान है, उन कपड़ों की जिनको आप छूते हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में बने होते हैं, हुनर और लगन से तैयार किए जाते हैं। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। कई कारखाने अभी भी पुरानी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। हम एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। ज्यादातर कच्चा माल और कम कीमत वाले उत्पाद निर्यात करते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाने से चूक जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा मिल बनने की नहीं, बल्कि एक फैशन पावर हाउस बनने की क्षमता है जो दुनिया भर में हमारी रचनात्मकता दिखा सके। लेकिन इसके लिए निवेश, नवाचार और शायद उन पुरानी टेक्सटाइल नीतियों पर थोड़ी कम निर्भरता की जरूरत है। अगर हम बदलते और विकसित होते हैं तो भविष्य उज्जवल है। अगला नंबर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कुछ नए खिलाड़ी मार्केट में आ गए हैं, लेकिन हम अभी भी इंपोर्टेड पार्ट्स पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं। असली प्रगति के लिए हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, अन टैक्सेस और टैरिफ्स को कम करना होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, चाहे हम तैयार हों या नहीं। चलिए बात करते हैं कि सब शुरू कहां से होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान का अन्नदाता, हमारे फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी। क्लाइमेट चेंज उन पे बहुत बुरा असर डाल रहा है। पानी की कमी एक बढ़ती चिंता है और अक्सर वो मिडलमैन और पुराने फार्मिंग तरीकों के मोहताज हैं। ह्यूमन अपने किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनकी फसलों के लिए सही दाम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच देने की जरूरत है। ह्यूमन उस जमीन की रक्षा करनी होगी जो ह्यूमन खाना देती है। चौथा अध्याय, दवासेजी उद्योग, सेहत की तरफ एक कदम। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिया आज रहा है और हम जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर बन रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा, लोकल प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को बढ़ावा देना होगा और क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना होगा। हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का रीजनल हब बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। चैप्टर 5, ऊर्जा का क्षेत्र, रोशनी की तलाश। मान लीजिए एनर्जी सेक्टर हमें रातों को जगाए रखता है, लिटरली जब लोड शेडिंग होती है। ये एक प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है, डेली रूटीन को डिसरप्ट करता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। हम एक ऐसे सेक्टर की बात कर रहे हैं जो क्रॉनिक पावर शॉर्टेजेस, सर्कुलर डेट और फॉसिल फ्यूल्स पर ज्यादा डिपेंडेंस से जूझ रहा है। ये प्रॉब्लम सालों से देश को परेशान कर रहे हैं, जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उम्मीद है, पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी क्षमता है। विंड टर्बाइन से लेकर सोलर पैनल्स तक संभावनाएं बहुत विशाल और प्रॉमिसिंग हैं। हमें इसमें टैप करना होगा, अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स में इन्वेस्ट करना होगा। ये स्टेप्स एक सस्टेनेबल और रिलायबल एनर्जी फ्यूचर के लिए क्रूशियल हैं। फ्यूचर ब्राइट है अगर हम लाइट्स को देखने के लिए उसे काफी देर तक ऑन रख सकें। सही इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसीज के साथ हम अपने एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक ब्राइटर टुमारो इंश्योर कर सकते हैं। चैप्टर 6, दूरसंचार उद्योग, जुड़ाव बनाना।
Pakistan has seen a mobile phone revolution, but let's talk about quality, my friends. हमें तेज इंटरनेट स्पीड, व्यापक 4G कवरेज और सभी के लिए सस्ती पहुंच चाहिए। हमारी युवा और तकनीक प्रेमी आबादी की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए हमें डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चैप्टर 7 निर्माण उद्योग, मजबूत नींव। बेड प्रोजेक्ट्स से लेकर हाउसिंग स्कीम्स तक ये सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार देता है। ह्यूमेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ना होगा, मजबूत कंस्ट्रक्शन को इंश्योर करना होगा और हर इनकम लेवल के लिए घर अफोर्डेबल बनाना होगा। चलो एक ऐसा पाकिस्तान बनाते हैं जो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बेहतर भी हो। चैप्टर 8 बैंकिंग सेक्टर, भरोसे का व्यापार। द बैंकिंग सेक्टर, द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत सारे लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं और इनफॉर्मल लेंडिंग प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करते हैं। हमें फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस बढ़ाने की जरूरत है, खास तौर पर महिलाओं और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। चैप्टर 9 आईटी इंडस्ट्री, डिजिटल भविष्य को अपनाना। पाकिस्तान हैज अ यंग टेक savvy population and our IT professionals are making waves globally. हमें यहीं घर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके और टेक एजुकेशन को बढ़ावा देकर और ज्यादा मौके बनाने की जरूरत है। चलो पाकिस्तान को अगला ग्लोबल टेक हब बनाते हैं। 10वां अध्याय पर्यटन उद्योग। पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। पाकिस्तान में बहुत ही सुंदर जगहें हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं और एक समृद्ध संस्कृति है। हमें सुरक्षा बेहतर करनी है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है और अपनी छिपी हुई खूबसूरत जगहों को दुनिया को दिखाना है। चलो दुनिया को असली पाकिस्तान दिखाते हैं। चैप्टर 11 खाने पीने का उद्योग, स्वादों का मजा। फ्रॉम स्ट्रीट फूड टू फाइन डाइनिंग, सब कुछ है हमारे पास। चलिए हमारे फूड एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं, पाकिस्तानी खाने को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हर निवाला सेफ और स्वादिष्ट हो। चैप्टर 12 स्टील इंडस्ट्री, मजबूत बुनियाद बनाना। ह्यूमन एनर्जी एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लोकल स्टील का यूज बढ़ाना होगा। चलो पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री को मजबूत और कम्पिटिटिव बनाते हैं। चैप्टर 13 सीमेंट इंडस्ट्री, तरक्की की तमीर। सीमेंट बनाने में बहुत एनर्जी लगती है और पोल्यूशन भी होती है। चलिए ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कम पोल्यूशन हो और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। 14वां पार्ट केमिकल इंडस्ट्री, तरक्की के लिए रद्द-ए-अमल। हमें जिम्मेदारी से प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल्स इस्तेमाल करने को प्राथमिकता देनी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी केमिकल इंडस्ट्री अच्छी चीजों के लिए काम करे और इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोनों में योगदान दे। 15वां अध्याय रियल एस्टेट का क्षेत्र, ईंटों और सपनों से आगे। हाउसिंग प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और बहुत से लोग मार्केट से बाहर हो रहे हैं। हमें अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट करने की और इन्वेस्टर्स को स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स से बचाने की जरूरत है। आइए सुनिश्चित करें कि हर किसी के पास एक सेफ और अफोर्डेबल घर हो। तालीम का क्षेत्र, मुस्तकबिल की तामीर। The education sector, the foundation of a nation's progress. We need to invest in early childhood education, improve the quality of public schools, and make technical and vocational training more accessible. Let's empower our youth with the knowledge and skills they need to succeed in the 21st century. Healthcare industry, सेहत की हिफाजत. The healthcare industry, a fundamental human right, yet often inaccessible and unaffordable for many. We need to strengthen our public healthcare system, make essential medicines more affordable, and improve healthcare infrastructure, particularly in rural areas. आजकल रिटेल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। हमें ई-कॉमर्स को अपनाना होगा, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना होगा और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने होंगे। ग्राहकों को अच्छा अनुभव देना होगा। ऐसा रिटेल सेक्टर बनाना है जो नया हो, ग्राहकों की जरूरतों को समझे और दुनिया भर में मुकाबला कर सके। परिवहन और रसद क्षेत्र,
हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियां। हमें अपने सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने, अपनी रेलवे को उन्नत करने और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में निवेश करना होगा। आइए एक ऐसी रसद और परिवहन व्यवस्था बनाएं जो कुशल, किफायती हो और आर्थिक विकास में सहायक हो। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देश की आवाज, हमारे संस्कृति का आईना। हमें इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना है, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देना है और दुनिया को अपनी कहानियां सुनानी है। हमें अपनी मीडिया इंडस्ट्री को विविध, रचनात्मक और पाकिस्तानी समाज के रंग बिरंगे ताने बाने जैसा बनाना है। पाकिस्तान के टॉप 20 उद्योगों के हमारे विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। वर्टिकल बार, हमने बहुत कुछ देखा है, चुनौतियों से लेकर अवसरों तक, हकीकत से लेकर आकांक्षाओं तक। वर्टिकल बार, आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग हैं। वर्टिकल बार अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वर्टिकल बार, तब तक जानकारी रखें, जुड़े रहें और आइए मिलकर पाकिस्तान के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। वर्टिकल बार।